हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ताचीन पर। नेटफ्लिक्स ने बहुत जोर शोर से कपिल शर्मा के इस स्टैंड अप स्पेशल का प्रमोशन किया था। लगा था कि इस बार कपिल शर्मा का कोई नया अवतार देखने को मिलेगा और टीवी पर पेश किए जाने वाले चुटकुलों से इतर वे अपने अंदर के किसी नए कॉमेडियन से हमें मिलवाएंगे। लेकिन हमें मिला वही जो सालों से शनिवार रविवार उनके टीवी शो में मिलता आया है। कपिल शर्मा मार का हल्का फुल्का हास्य, खुद पर हंस सकने का दुर्लभ हुनर और ऐसे चुटकुले जो अब पाषाणकालीन हो चुके हैं और नए स्टैंड अप सीन का हिस्सा तक नहीं रहते। इसलिए ये कॉमेडी स्पेशल देखते हुए दिमाग में ये सवाल बार बार कौंधा कि क्या कपिल शर्मा मार का कॉमेडी अब पुरानी होकर आउटडेटेड हो चुकी है। आइए पड़ताल करते हैं। पहली बात तो ये कि नेटफ्लिक्स के इस कॉमेडी स्पेशल में आपको कॉमेडी कम ही मिलती है और वो इसलिए कि ये असल मायनों में स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट है ही नहीं, बल्कि फर्श से अर्श तक पहुंचे एक आर्टिस्ट की जिंदगी का सेलिब्रेशन है। और ये सेलिब्रेट करने वाली कहानी खुद वही आर्टिस्ट यानी कि कपिल शर्मा सुना रहे हैं। तो इसमें उनकी जिंदगी के किस्से हैं लेकिन हास्य कम है। खुद पर हंस सकने का हुनर है लेकिन खुद की आलोचना कर सकने की ताकत नहीं है। साथ ही स्टैंड अप कॉमेडी करने में भी वे अब कम सिद्धहस्त नजर आते हैं और उन पर अब स्केच कॉमेडी और इम्प्रोवाइजेशनल कॉमेडी ज्यादा फपती है, जिसमें कई किरदारों के साथ वे कॉमेडिक सीन परफॉर्म करते हैं और ऑन द स्पॉट बिना स्क्रिप्ट के कॉमेडी को इम्प्रोवाइज भी करते चलते हैं। ऊपर से स्टैंड अप कॉमेडी करने की स्टाइल भी अब कितनी ज्यादा बदल चुकी है यह आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं। OTT प्लेटफॉर्म्स पर ही दर्जनों बढ़िया स्टैंड अप एक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन कपिल शर्मा अभी भी लाफ्टर चैलेंज और कॉमेडी सर्कस के दिनों वाली ही स्टैंड अप कॉमेडी करते रहना चाहते हैं। उनके कई चुटकुले तक उसी दौर के हैं जब कॉमेडी ज्यादा पारंपरिक और ऑन योर फेस हुआ करती थी और कॉमेडी का IQ यानी कि बौद्धिक स्तर काफी साधारण हुआ करता था। पति पत्नी वाले रिग्रेसिव जोक्स, डुअल मीनिंग जोक्स, सेक्सिस्ट जोक्स और आज के चैनलों की तुलना में दूरदर्शन स्लो हुआ करता था जैसे पाषाणकालीन जोक्स आज भी कपिल शर्मा मार का ह्यूमर में मौजूद मिलते हैं। कॉमेडी का ये तरीका टीवी पर तो आज भी चल जाता है क्योंकि हमारा बुद्धू बक्सा वैसे भी 10 साल पीछे ही तो चल रहा है। आप कोई भी धारावाहिक इस बुद्धू बक्से पर देख लीजिए, नया या पुराना, आपको समझ आ जाएगा कि बासी कहानी और घोंघा रफ्तार वाले इन धारावाहिकों को बनाने वाले महानुभाव आज भी दर्शकों को कितना बड़ा मूर्ख समझते हैं। तो ऐसे सेटअप में कपिल शर्मा का शो चलना लाजमी है क्योंकि वो बासी धारावाहिकों के बीच बदलाव की बयार की तरह आता है और टीवी का दर्शक सच में उस हल्की फुल्की कॉमेडी से मनोरंजन पाता है। लेकिन टीवी का ये तरीका OTT पर तो शर्तिया नहीं चलेगा। ये कपिल शर्मा आई एम नॉट डन येट देखकर साफ समझ में आ जाता है। माध्यम के हिसाब से कपिल शर्मा को अपनी कॉमेडी बदलनी थी जो कि वे नेटफ्लिक्स के इस कॉमेडी स्पेशल में नहीं बदल पाए हैं। हालांकि एक जो अलग चीज इस कॉमेडी स्पेशल में देखने को मिली वो है कपिल शर्मा का पॉलिटिकल जोक्स क्रैक करना, सटल अंदाज में ही सही। कपिल शर्मा को सेफ कॉमेडी करने के लिए जाना जाता है और वे आज के स्टैंड अप कॉमेडियंस की तरह ज्वलंत सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर कॉमेडी करने से बचते हैं। लेकिन इस शो में वे न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को किए अपने विवादित ट्वीट को विस्तार से शामिल करते हैं बल्कि कुछ क्लेवर पॉलिटिकल जोक्स भी मारते हैं, जिसमें से एक छोले कुलचे और ढोकले के माध्यम से है तो 2-3 पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनकी कम बोलने की आदत के माध्यम से। एक दूसरी अच्छी बात इस शो की यह भी है कि कपिल शर्मा अपने अल्कोहल एडिक्शन और डिप्रेशन पर खुलकर बात करते हैं और ब्लैक कॉमेडी की टेक लेकर अपनी जिंदगी की त्रासदियों और गलतियों को दिल से स्वीकारते हैं। यह अप्रोच उनके टीवी शो के नए सीजन में भी देखने को मिली थी कि वो अपने अल्कोहल एडिक्शन और ड्रंक ट्वीट्स पर खुद ही अपनी टांग खींचते थे और इस कॉमेडी स्पेशल में भी उन्होंने इसी अप्रोच का इस्तेमाल किया है। आप और हम जानते ही हैं कि जो कॉमेडियन खुद पर और खुद की गलतियों पर हंस लेता है, दर्शक उसे हमेशा ज्यादा पसंद करते हैं और उसकी गलतियों तक को जल्द माफ कर देते हैं। इस अप्रोच से कपिल शर्मा को फायदा ही फायदा हुआ है। चलते चलते कपिल शर्मा ब्रांड ऑफ ह्यूमर पर कुछ बातें और कर लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कपिल शर्मा आज की तारीख में हिंदुस्तान के सबसे बड़े हास्य कलाकारों में शामिल हैं। उनसे ज्यादा धन और शोहरत किसी भी कॉमेडियन को हिंदुस्तान में हाल फिलहाल में नहीं मिली है। हालांकि कपिल शर्मा मार का हास्य
कई बार अश्लील, भोंडा और निम्न स्तर का हो जाता है और बतौर कॉमेडियन वे कोई धारदार व्यंग परंपरा के साधक भी नहीं हैं। न वे कोई हरिशंकर परसाई हैं जो सत्ता के खिलाफ अपने व्यंग बाण बेझिझक छोड़ते हों, और न ही आज के स्टैंड अप कॉमेडियंस की तरह वे सामाजिक और राजनीतिक रूप से एक जागरूक कॉमेडियन हैं। लेकिन तमाम कमियों के बावजूद कपिल शर्मा मार का हास्य इस देश को बहुत रास आता है, क्योंकि जिस तरह की चुहलबाजी आमतौर पर आम आदमी असल जिंदगी में करता है, उसका ही प्रतिबिंब उसे कपिल शर्मा की जमीन से जुड़ी कॉमेडी में नजर आता है। उनका हास्य एकदम परंपरागत शैली का है और वे दर्शकों की इंटेलिजेंस को क्वेश्चन या चैलेंज नहीं करते, बल्कि जनता की बुद्धिमत्ता के स्तर का ही हास्य पेश करते हैं। शायद इसलिए हिंदुस्तानी मिडिल क्लास उनका शो आज भी इतने चाव से देखता है और उनके पारंपरिक हास्य से फौरन जुड़ाव महसूस करता है। लेकिन वक्त के साथ कपिल शर्मा को भी अब बदलना चाहिए। पुराने और आउटडेटेड हास्य के दम पर आखिर कब तक वे दर्शकों के प्रिय बने रहेंगे? अगर वे कुछ नया पेश करेंगे तो दर्शक उन्हें ही और ज्यादा मोहब्बत से नवाजेंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।